नमस्कार, मैं संजय वाडेकर, बॉलीवुड कलाकार। मेरी उम्र है 41 इयर्स एंड मैं मार्शल स्टेटस शादीशुदा हूँ और मुझे 10 साल की बेटी है। और मैं लातूर के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ। वहाँ से हम मुंबई आए। मिडिल क्लास होने की वजह से बहुत दिक्कतें आई रहने में, पढ़ने में। मुझे 1 साल लेट एडमिशन मिला है क्योंकि मैं सबसे छोटा दिखता हूँ। मेरी हाइट है 4 फीट। तो पहले तो एकदम छोटा पतला सा, तो स्कूल वाले बोले कि बहुत छोटा है, इसे हम एडमिशन नहीं देंगे। तो 1 साल मेरा ऐसे ही गया। उसके बाद पिताजी बहुत जल्दी हमें छोड़ के स्वर्गवासी हो गए। और उनको भी मुझसे बहुत परेशानी थी क्योंकि उनको पता चल गया था कि अपना बेटा बौना है। तो वो बहुत शर्मिंदा होते थे, वो मुझे प्यार नहीं करते थे। तब कुछ समझ में नहीं आया, समझ में आता था कुछ भी। बट मम्मी ने बहुत सहारा दिया, संभाला, आगे बढ़ाया। अभी मम्मी भी 1 साल हो गया है, स्वर्गवास हुआ है उनका। फैमिली के साथ रहता हूँ, बीवी बच्चा, मैं, बहन की एक बेटी है, वो रहते साथ में। और मेरी शुरुआत एक 9वीं कक्षा में हुई। एक ड्रामा किया था, तो स्टेज पे जैसे आया तो सब स्टूडेंट्स हंसने लगे, लोटपोट हो गए। तभी मैंने सोचा, भगवान से प्रार्थना की, अरे यही है अपना करियर, यही मतलब मैं एक्टर बनूंगा, एक कॉमेडियन बनूंगा, अच्छा कॉमेडियन बनूंगा, लोगों को हंसाऊंगा। और इससे बड़ी थेरेपी नहीं है, एक बहुत बड़ी दवा है। हंसी दो तो लोगों की उम्र बढ़ती है, क्यों ना इसमें अपन करियर बनाए। तो फिर कॉलेज में गए। कॉलेज में बहुत दिक्कतें आई। पहले तो वो सब मेरे से नॉर्मल हाइटेड थे, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। कई बार तो मैं घर पे आके एक कोना पकड़ के रोता था, किसी को मेरे आंसू दिखाए नहीं है। बहुत फील होता था कि मैं ऐसा क्यों, नॉर्मल क्यों नहीं हूँ। फिर उसके बाद शादी के लिए बहुत दिक्कतें आई। कितने रिश्ते तो आके ठुकरा के चले गए। जैसे आते थे, देखते थे, शौक लग के पीछे जाते थे एकदम, तो आगे बढ़े ही नहीं। तो भैया मतलब भगवान की दुआ से मेरी शादी बहुत लेट हुई। बट थैंक यू गॉड, अच्छी बीवी मिली है। छोटे से गांव से वो भी आए थे, तो वो भी मिडिल क्लास थे, तो बात बन गई और अच्छा हो गया। अच्छा काम कर रहा हूँ। नेपोटिज्म के बारे में तो कुछ नहीं होता है, चल रहा है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। और लॉबी तो है ही, अभी उसको कैसे मिटाया जाएगा। बट काम मिल रहा है। एक दो काम तो ऐसे मिले शुरुआत में कि वो जोकर बनाया है या आदिवासी बनाया है। तो कई बार बाथरूम में जाकर भी मैं बहुत रोया हूँ। बहुत दुख होता था। चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे रोल करूँ, कॉमेडियन के साथ, विलन, अ, अलग कैरेक्टर करूँ। पर लोगों का अभी तक विश्वास बैठा नहीं है कि यार एक छोटा कद वाला है तो कैसे करेगा, अपनी फिल्म बिकेगी या नहीं। तो लोगों का अभी तक विश्वास नहीं है कि भाई इसको लेके अपन फिल्म बनाएंगे, कुछ करेंगे। बट वो विश्वास मेरी शुरुआत हुई थी प्रमोद शेलार जी के साथ। गुरु है हमारे, विश्वास दिलाया, कॉन्फिडेंस दिलाया कि तू नॉर्मल है, फील मत कर कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, आगे बढ़, आगे बढ़। कॉलेज में भी जो पहले ड्रामा किया, तो एक कोने से दूसरे कोने तक स्टेज पे दौड़ाया लोगों ने बहुत। तो लोग बाद में डिस्कस भी करने लगे कि अरे तुम पीछे छोटा चूहा कौन भाग रहा है, और हंसते थे। बट ठीक है, बहुत दिक्कतें अभी भी आती है जब भी किसी मतलब अनजान शहर में या गांव में जाते हैं, तो छोटे बच्चे हंसते हैं, चिढ़ाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। जैसे एलियन जा रहा है, बौना जा रहा है, देखो हाथ उठा है। मन के अंदर ही रो के शांत कर लेता हूँ खुद को। और भगवान की दुआ से काम मिल रहा है। जिम के बारे में, मैं उतना जिम नहीं करता रेगुलरली, बट
फिज़िकल फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। फिट को रखता हूँ खुद को। और कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो भगवान की दुआ से अभी तक कुछ है नहीं, बीमारी नहीं, कुछ नहीं। बट एक है कि वो लोगों का विश्वास जीतना चाहता हूँ और अच्छा काम करना चाहता हूँ। जो मेरे साथ हुआ है वो अदर लोगों के साथ, जो छोटे कद के हैं उनके साथ ना हो। वो घुट-घुट के जीते हैं। कोई तकलीफ़ें आती है तो कुछ शेयर नहीं करते किसी से। और किसी गाँव में जाने के लिए डरते हैं क्योंकि वहाँ के लोग कुछ भी बोल देते हैं। ना सोचते ना समझते हैं। कॉलेज में जाने के बाद मेरे हाइट के ऊपर लोगों ने बहुत कमेंट्स की, अमिताभ बच्चन बोला, बाल खींचे, बहुत तकलीफ़ें दी। सब कुछ सहन किया, माँ ने सहारा दिया। और उनका ऐसा कुछ नहीं था कि भाई तुझे करना है जो कर ले, कोई टेंशन नहीं है, बस अच्छा काम कर और लोगों को खुश रख। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ, लोगों को खुश रखूँगा, अच्छा काम करूँगा। और कई बार बात ऐसी होती है कि इतना-इतना पैसे में कॉम्प्रोमाइज़ करो कि इतना अमाउंट मिलेगा। तो पेमेंट के बारे में बहुत तकलीफ़ होती है। कभी-कभी तो मतलब ना के बराबर ही पेमेंट मिलता है और फैमिली सँभालना है तो खुद को बिज़ी रखना चाहता हूँ। और भगवान से यही दुआ करता हूँ कि सबको स्वस्थ रखे, सेफ रखे। थैंक यू सो मच। बाय।